हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक। मैं हूँ आपका स्टैंडर्ड 10th का एजुकेटर। हम लोग एक सफ़र पे निकले हैं जिसमें मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, जिसमें हमारा फिजिक्स का 2 क्लासेस हो चुके हैं, केमिस्ट्री का 2 क्लासेस हो चुके हैं और मैथ्स का भी 2 क्लास हो चुका है। आज मैथ्स का 3rd क्लास हम लोग करेंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ्स में पॉलिनोमियल, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है ये बता चुके थे। सेकेंड क्लास में ग्राफिकल अप्रोच ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों हम लोग करवा दिए थे। आज हम लोग कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे, जीरोस के बारे में जानेंगे और क्वाड्रेटिक आज खेल खात्मा करेंगे। देखो, अपन पहले बताए थे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ पैराबोला होता है। ये अपन बताए थे। तो चलो, ग्राफिकल अप्रोच आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ग्राफिकल अप्रोच का। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस, और इसी जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं। और जो सेकंड चीज हम लोग करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये 2 चीज है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, और ये करते ही हमारा जो ये चैप्टर है पॉलिनोमियल वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पहले बता चुके थे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, कि एक्सप्रेशन में सिर्फ एक आइडेंटिटी दिया रहता है, जैसे x² + 3x + 4, इसमें इक्वल का साइन नहीं रहता है। और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अगर इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रहे, जिसमें LHS का वैल्यू RHS के बराबर रहे, तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी बातें एक्सप्रेशन पे हो रही है। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अपन सबसे पहले बताए थे कि इसमें जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में यूज किया हुआ वेरिएबल में मैक्सिमम पावर जो होता है वो 2 रहता है। जैसे x² + 3x + 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² + 9x + 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x² + 3x + 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस सारे केस में जो x का मैक्सिमम पावर है, डिग्री जो है वो 2 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो, हम लोग अब कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। मान लो इक्वेशन है x² - 5x + 6, ये एक एक्सप्रेशन है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी ये बोलता है अपन को, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ये बोलता है कि x की जगह
कौन सा वैल्यू रखने पे, x की जगह कौन सा वैल्यू रखने पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ये बोलता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो x की जगह पे कौन सा वैल्यू रखें, कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू रखें जिसपे इस पूरे इक्वेशन का टोटल वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब x का वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को 0 बना दे उसको जीरोस ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। चलो हम लोग स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में हम लोग पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे जीरो फाइंड करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहां पे लगाते हैं, हमारा इक्वेशन था x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि हमको 0 के बराबर कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे x यहाँ से, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से उठा के कैसे लिखते हैं हम लोग, x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सेपरेट करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू आया प्लस 3 और x इज इक्वल टू आ गया प्लस 2। तो हम जो फैक्टराइज किए, जब इस इक्वेशन को 0 के इक्वल किए तो हमारा x का दो वैल्यू आया। दो वैल्यू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पावर मैक्सिमम 2 है। तो जिस भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर 2 रहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उस इक्वेशन का 2 ही निकलता है, 2 से ज्यादा निकल ही नहीं सकता है। एक कब निकलता है, जब क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू कब निकलता है जीरोस का, जब दो रूट इक्वल रहे। चलो, तो हमारा ये कहां से आया है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। चलो, ये हमारा इक्वेशन था। हम लोग ये फैक्टराइज करके x का दो वैल्यू निकाले। अब अपन प्रूफ करते हैं कि क्या x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 रखने पे इस टोटल इक्वेशन का वैल्यू क्या 0 के इक्वल आता है। चलो, दो केस बनाते हैं। सबसे पहले केस 1 फॉर x इज इक्वल टू 3, फिर बनाएंगे केस 2 फॉर x इज इक्वल टू 2। केस 1 फॉर x इज इक्वल टू 3 और केस 2 फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर अपन इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखें तो क्या निकलेगा अपना, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 इज 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 विच गिव्स 0। तो हमारा केस 1 जो है वो तो प्रूफ हो गया कि x का वैल्यू 3 रखने पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब x is equal to 3 is the 0 of given equation। अब अगर केस 2 पे अपन जाएं और x is equal to 2 देखें तो देखो यहां चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6, 4 plus 6 10 minus 10 which also gives 0. So we can also say that x is equal to 2 is the 0 of
इक्वेशन। तो जब अपन फैक्टराइज किए थे तो हमारा x का दो वैल्यू आया था 3 और 2, और जब अपन यहाँ पे x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 रख के यहाँ पे चेक किए तो इस इक्वेशन का रियलिटी में वैल्यू 0 आ जाता है। तो अपन क्या बताए थे, तो क्या हम लोग ये इजीली बोल सकते हैं कि 3 और 2 जो है 3 और 2 जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जीरोस है। तो आई होप जीरोस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये था कि पहले जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग जो इक्वेशन लिए थे वो लिए थे x² माइनस 3 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था हमारा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस and coefficient। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमारा जो इक्वेशन हम लोग पिछले एग्जांपल में लिए थे x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे हम 1 मानेंगे। x का कोएफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट -5 हो गया और कांस्टेंट टर्म हमारा 6 हो गया। तो एक दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है, टू कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का जो एग्जांपल होता है, जो वैल्यू होता है, वो पहले लिख लो फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो अपन लिख रहे हैं उसको देखते रहो, फिर अपन धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे सबको। तो जब सम ऑफ जीरोस पे हम लोग चलते हैं तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। x का मतलब होता है वेरिएबल, यहां पे कुछ भी वेरिएबल है। कोई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² भी वेरिएबल है। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर इस वाले इक्वेशन में हम ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारा क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो है वो निकलेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस, और x का कोएफिशिएंट पूरा लेना है तो ये क्या है, -5 है, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 1 है तो 1 निकलेगा। तो हमारा सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 5 हो जाएगा। और जब हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे तो इसमें हमारा 3 और 2 जीरोस निकला था, इसमें हमारा
3 और 2 जीरोस निकला था। तो जब हमारा 3 और 2 जीरोस निकला था तो यहाँ भी अगर अपन 3 प्लस 2 करते हैं तो क्या ये 5 आया? तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो -5 था, तो माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज़ 1 is the coefficient of x square. So after dividing 5 by 1 we will get 5 as the sum of 0. Okay, ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। चलो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड है, जिस तरह से हम लोग पहला कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोस पे पढ़े हैं वैसे ही सेकंड कॉन्सेप्ट अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इसमें हमारा जीरोस कितना निकला था? 3 और 2। ये क्या है अपना? जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा ये बोलता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब इस इक्वेशन को अपन देख रहे हैं तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या निकला? 6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे 1 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 6 by 1 वी विल गेट 1 एज प्रोडक्ट, सॉरी वी विल गेट 6 एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो हमारा 3 और 2 जीरोस आया। तो क्या 3 into 2 इज इक्वल टू 6 नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कंप्लीट होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया आप तो याद करके आए हैं इस वाले इक्वेशन का, कोई दूसरा इक्वेशन करके दिखाइए तब तो हम समझें। कोई दूसरा इक्वेशन करके दिखाइए तब तो अपन समझें कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हर एक इक्वेशन पे क्या यही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम बोले चलो देखते हैं। यहां पे अपन किए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे निकला x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे निकला x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू 4 आया और x का वैल्यू 2 आया। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व किए। अब अपन ये चेक करते हैं कि ये क्या ये दोनों जो x का वैल्यू है इस इक्वेशन को जीरो कर रहा है कि नहीं। याद रखना इसका जीरोस जो है वो आया 4 और 2। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले केस 1 करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 24 प्लस 8, 16 प्लस 8 24
-24 इज इक्वल टू 0। अब 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 8, 2 का स्क्वायर 4 -6 इंटू 2 12 प्लस 8, 8 4 2 8 plus 4 that is 12 minus 12 which gives 0। तो हमारा तो ये प्रूफ तो हो गया कि 4 और 2 जो है वो इस इक्वेशन का 0 है। अब हम ये करते हैं, हम जो है ये करते हैं, पहले ही चेक कर लेते हैं कि इसका सम कितना आ रहा है और 0 कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो 4 plus 2 is equal to 6 आ रहा है सम, और 4 into 2 is equal to 8 आ रहा है सम। लेकिन अगर तुमसे ये इक्वेशन दिया और तुमसे पूछा कि सम ऑफ जीरोस इस इक्वेशन का क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस इक्वेशन का क्या होगा, तो तुम फैक्टराइज क्यों करोगे? जब तुमको फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -6 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, और माइनस माइनस हो गया प्लस 6 बाई 1। 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा आंसर। वही तो हमारा सम है, वही तो हमारा सम है। और अगर इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि इसमें होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा था 8, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था हमारा 1, तो वैल्यू क्या घूम के आया 8, और यही तो हमारा प्रोडक्ट आया है। तो जब इक्वेशन दिया रहे और हम लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना रहे, तो हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा दो टॉपिक था दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ये कहता है कि x का मतलब वेरिएबल का ऐसा कौन सा वैल्यू लेने पे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का टोटल वैल्यू 0 हो जाता है। उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन बोलते हैं, और अब आगे स्टैंडर्ड में जाओगे तो उसी को रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। और जब हम लोग सम ऑफ जीरोस पे चलते हैं तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज वेरिएबल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और हमारा लास्ट टॉपिक एक बचा है कि अगर बोला जाए कि आपको बोल दिया कि रूट्स ऑफ द या आपको बोला जाए जीरोस ऑफ द इक्वेशन आर 3 and 4, then find the equation। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, और इससे तुम्हारा बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि जीरोस ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपको 3 और 4, तो आपको इक्वेशन फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा जिसका 0 ये होगा, जिसका 0 ये होगा। तो एक फॉर्मूला आप लिख के चलो कि x स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं, इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं, कि पहला जीरो को हम अज्यूम कर लिए कि अल्फा इज इक्वल टू 3 है, बीटा इज इक्वल टू 4 है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स,
यही होता है सम ऑफ रूट, क्योंकि अल्फा और बीटा बेसिकली हम लोगों का रूट ही तो है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप लोग जीरोस पढ़ रहे हैं, जीरोस पढ़ रहे हैं तो करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 प्लस 4 7x, क्योंकि x है। फिर अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 4 दैट इज, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, इसका पर्टिकुलर इस इक्वेशन का जीरोस 3 और 4 है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे, तुम ही बोलोगे कि भैया हम कैसे मान लें कि यही इसका जीरो है। तो हम बोलेंगे कि बाबू x के जगह 3 और 4 रख के देख लो। तो अगर x की जगह 3 रखते हैं तो 9 माइनस 7 3 21 प्लस 12 प्लस 9 दैट इज 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 रखने पे, और x इज इक्वल टू 4 रखते हैं अगर, तो 4 4 द 16 माइनस 28 प्लस 12, 16 प्लस 12 दैट इज 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला गलत नहीं होगा भैया। तो ठीक है, हमारा इक्वेशन फॉर्मिंग फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां तक आज रखते हैं। इस तरह से आप लोगों को पॉलिनोमियल फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। तो जाते जाते 3 फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसको बस एक जगह लिख लेते हैं, और उसको आप अपने कॉपीज में, माइंड में, जहां भी छापना है छाप लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में क्वेश्चन आधा ही आता है। पहला है सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x that is variable divided by coefficient of x square। ये नंबर 1 फॉर्मूला। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और लास्ट में इक्वेशन मेकिंग फॉर्मूला, अगर आपका रूट्स या जीरोस गिवन है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा जो है वो है जीरोस ऑफ। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, समझ जाइए। आई होप क्लास अच्छा लगे आप लोगों को। कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब तुम एनसीईआरटी बनाओ, आर एस अग्रवाल बनाओ, आर डी शर्मा बनाओ, जिस बुक से भी बनाना है बनाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, चलो बाय बाय।